भस्मासुर एक हिंदू पौराणिक कथाओं का राक्षस था जो अपनी ताकत और अहंकार के कारण भगवान शिव के साथ एक प्रसिद्ध कथा में शामिल हुआ। भस्मासुर का जन्म दैत्य कुल में हुआ था और वह बहुत ही क्रूर और बलशाली था। उसकी कहानी मुख्य रूप से शिव पुराण में मिलती है। एक दिन जब वह कहीं जा रहा था तब उसे नारद जी मिलते हैं। तब वह नारद जी से पूछता है कि मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और सबके ऊपर शासन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं अपने मंसूबों को साकार रूप दे पाऊँ? उसकी बात सुनकर नारद जी कहते हैं, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल देते हैं। इतना कहकर नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वापस चले जाते हैं और यहाँ भस्मासुर घने वन में जाता है और वहाँ कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। एक दिन पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी भस्मासुर के ओम नमः शिवाय की ध्वनि शिव जी ने भी सुना। तब पार्वती जी ने शिव से कहा, हे नाथ, यह कौन है जो आपको याद कर रहा है और इसकी तपस्या तो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तब शिव जी कहते हैं कि एक मेरा भक्त है, लगता है मुझे अब उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाने का समय आ चुका है। फिर वह भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। तब वह भस्मासुर से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम किस लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे? तब भस्मासुर कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान दे। मैं संसार में हमेशा जीवित रहूं और मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। तब शिव जी भस्मासुर से कहते हैं कि भस्मासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अगर आप मुझे यह वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दे कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, अर्थात मर जाए। शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिस किसी के भी सिर पर अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपका वरदान प्रभावी हो रहा है कि नहीं। मुझे इस वरदान को सिद्ध करना है। शिव जी को यह बात समझ में आ जाती है कि अब यह इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। फिर शिव जी वहां से भागने लगते हैं और भस्मासुर भी शिव जी के पीछे पीछे जाने लगता है। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। भस्मासुर इस ताक में था कि कब शिव जी के पास पहुंचूं और उनके सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें भस्म कर दूं और उनके सारी शक्तियों को मैं हासिल कर लूं, क्योंकि वह स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। शिव जी भागते भागते विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और मदद की गुहार करते हैं। तब भस्मासुर इधर शिव जी को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई देती है। वह उसे देखकर मोहित हो जाता है और उससे के पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? तब वह कहती है कि मैं मोहिनी हूँ और यहाँ पर मैं पुष्पों को चुनने के लिए आई हुई हूँ। भस्मासुर मोहिनी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वह उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तब वह कहती है कि हाँ। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम भी विवाह करना चाहते हो? मैं भी विवाह करना चाहती हूँ। चलो कर लेते हैं विवाह। विलंब किस बात का? नहीं, मैं कहाँ विलंब कर रही हूँ। तनिक मैं अपनी एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ रीति रिवाज यह है कि विवाह से पूर्व
अपने कुल देवता के सामने नृत्य करना होता है। ऐसा न करने से हमारे कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाह में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तब वह भस्मासुर कहता है कि नहीं नहीं, हम नृत्य करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कौन है तुम्हारे कुल देवता? वृक्ष हमारे देवता हैं और इनके सामने आपको नृत्य करना होगा। जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे आप भी नृत्य करिएगा। तब वह भस्मासुर कहता है कि ठीक है, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम नृत्य करो, मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। इसके पश्चात मोहिनी बहुत ही मनोहारी नृत्य करने लगती है। भस्मासुर भी उसके साथ साथ नृत्य करता है। वह कहती है कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। जैसे जैसे वह करती है वैसे वैसे वह भी नृत्य करता है। नाचो हे प्रिय वीर मेरे संग, नाचो हे प्रिय वीर। और मोहिनी के साथ नृत्य करते करते वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता और नृत्य करते करते मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है। भस्मासुर मोहिनी के रूप माधुर्य में इतना डूब चुका था और उससे विवाह करने के लिए इतना आतुर हो गया था कि उसे शिव जी का वरदान याद ही नहीं रहा और वह भी अपने सिर पर अपना हाथ रख देता है। और जैसे ही वह अपना हाथ अपने सिर पर रखता है वह भस्म हो जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह क्या हुआ, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात वहां पर शिव प्रकट होते हैं। शिव को देखकर मोहिनी विष्णु के रूप में अवतरित हो जाती है। वह अपने असली रूप में आ जाते हैं क्योंकि विष्णु ने ही शिव जी की मदद के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। भस्मासुर को खत्म करने के लिए पूरी लीला रची थी। महादेव विष्णु जी से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी शिव जी से कहते हैं कि आपको किसी को वरदान देने से पहले सोच लेना चाहिए। जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान ले, अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार देने का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। अगर किसी अयोग्य को वरदान दे दिया जाए, ताकत दे दी जाए, तो वह उसका दुरुपयोग करेगा और उससे संसार को नुकसान होगा। और यही भस्मासुर के साथ हुआ था। वरदान पाकर वह शिव जी को ही भस्म करने चला था। तभी वहां पर पार्वती जी आती हैं और वह विष्णु जी को प्रणाम करके कहती हैं कि आपने शिव की मदद करके अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन अब समय आ गया है जब भोलेनाथ को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तब विस्मय से शिव जी पार्वती जी की तरफ देखते हैं। पार्वती जी आगे कहती हैं कि भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए, आप वरदान देना समाप्त कर दीजिए। अब वरदान देने की परंपरा का यह कार्य अब ब्रह्मदेव और श्री विष्णु को ही दें। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि जो दे वो देवता वरदान देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकता है। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। सभी देवता यह लीला देख रहे थे। वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं।